हेलो डाइट नेचर फैमिली। तो आजकल आप देख रहे होंगे कि आसपास लोगों में किसी ना किसी को फीवर हो रखा है। तो सबसे पूछो क्या चल रहा है घर में, इनको वायरल फीवर हो गया, उनको वायरल फीवर हो गया। तो वायरल फीवर है क्या? हर साल इस टाइम पे जब मौसम ऐसा होता है कि बारिश है, गर्मी जा रही है, तो वायरल ग्रोथ बढ़ जाती है इधर उधर। तो उसमें क्या होता है कि आपको वायरल इन्फेक्शन होगा जिसकी वजह से बुखार आना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि वायरल फीवर चल रहा है। तो हर बार अलग तरह का वायरस होता है। इस बार का है H3N2 वायरस, और ये वायरस ना हर बार डिफरेंट होते हैं जो फ्लू के वायरस होते हैं, क्योंकि वो रेजिस्टेंट हो गए होते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं। तो पहला तो तरीका जो बचने का है वो ये है कि आप वैक्सीन लगवाइए हर सीजन में, सीजन फ्लू की। और अगर नहीं लगवाई और बुखार आ गया है तो ये लक्षण देखिए, अगर आप में है तो आप समझ पाएंगे कि आपको सीजनल फ्लू हुआ है या आपको कोविड हुआ है या नॉर्मल सर्दी जुकाम है। तो पहला लक्षण है कि बुखार बहुत तेज आता है। उसके बाद आपको थकान बहुत होती है, इतनी थकान होती है कि बेड से उठने का ही मन नहीं करता। भूख प्यास खत्म हो जाती है, और अगर आप खाते भी हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि स्वाद बहुत ही ज्यादा मसाले लग रहे हैं, या स्मेल बहुत ज्यादा लग रही है, या भूख लग ही नहीं रही है। उसके साथ फिर आपको हेडेक बहुत गंदा होता रहता है, लगता है कि बस आंख बंद के लेटे रहो, कुछ नहीं अच्छा लग रहा। ये सारे सिम्टम्स आपके 2-3 दिन रहते हैं। उसके बाद फिर आपको आता है कि भैया अब खांसी आ रही है, पोस्ट वायरल कॉफ, वो ड्राई कॉफ होता है। तो अगर ये सारे लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं तो हो सकता है कि ये सीजनल फ्लू या वायरल फ्लू ही हो। इसके साथ अब मैं डाइटिशियन हूँ तो मैं बताऊंगी कि डाइट कैसे लेनी है। पहली चीज, क्योंकि आप लेटे बैठे ज्यादा हो और आपका टेस्ट चला गया है, सो रहे हो आप, तो हो सकता है आपका पानी का इंटेक कम हो जाए। तो इसलिए हमें हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पानी में अगर स्वाद नहीं आ रहा तो ग्लूकॉन डी मिला के पानी रख लें, या शिकंजी बना के रख लें, या सूप्स ले लें, वेजिटेबल सूप, या फिर आप नॉर्मल लस्सी मट्ठा, अगर आपको खांसी बलगम नहीं है तो आप वो ले सकते हो। दूध पी सकते हैं आप, किसी तरह का शरबत जो बहुत ठंडा नहीं है वो बना के पी सकते हैं, या कोकोनट वाटर या ग्रीन टी, मतलब किसी भी तरह से आपको अपना हाइड्रेशन अच्छा रखना है। दूसरा, क्योंकि खाने में स्वाद नहीं आ रहा तो खाना छोड़ना नहीं है। सादा खाना बनाए, खिचड़ी है, आलू का भरता है, रोटी, लौकी तरोई की सब्जी, दाल चावल, उसके साथ सब्जी, या फिर कर्ड राइस अगर आपको खांसी नहीं है। तो ऐसी हल्की चीजें लें जो बहुत मसालेदार ना हो और जो बहुत ज्यादा हमारे टेस्ट को स्टिमुलेट ना करें। उसके बाद फिर आता है कि जब आप इतना खाना पीना आप अगर ढंग से नहीं ले पा रहे हो और पानी कम होगा तो यूटीआई होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। तो इसको आप ध्यान रखें कि मतलब पानी और लिक्विड्स का इंटेक आपको 2 लीटर के आसपास होना ही चाहिए। खूब सोइए, खूब आराम करिए। उसके साथ ही ध्यान देना है, क्योंकि इसमें खांसी भी आ रही होती है, काफी लोगों को ड्राई कॉफ रहता है। तो फिर क्या करना है, जो खांसी के ट्रिगर्स होते हैं, जैसे खट्टा खाना, कुछ बहुत खट्टा खाया तो आपको खांसी आ गई, या खूब बहुत तेल मिर्च मसालेदार कुछ मिर्च वाला खाया तो आपको खांसी आने लग जाएगी। क्योंकि इस टाइम पे स्वाद आ नहीं रहा है तो मन करता है खूब चटपटा सा खाएं। जैसे चटपटा खाना है तो जैसे धनिया के आलू बना के खा लिए, या इमली की चटनी, कम इमली डाल के और कम मिर्च मसाला डाल के आपने कचालू बना लिया, या सिंपल आलू ऐसे ही मैश करके मैश पोटेटो बना लिया थोड़े चीज डाल के, या फ्रेंच फ्राइज वगैरह, ऐसा हल्का खाना खाएंगे, हाइड्रेटेड रहेंगे, तो जो आपका ये वायरल फीवर है ये आपका हफ्ते से 10 दिन में रिकवर आप कर जाओगे। जो इसके लिए वल्नरेबल पॉपुलेशन है, किसको सबसे ज्यादा दिक्कत होगी, वो हमारे बुजुर्ग लोग, 60-65 साल के ऊपर वाले लोग, या 5 से 2 साल के नीचे के बच्चे, या जिन लोगों को पहले से चेस्ट की कोई बीमारी है, कभी कोई टीबी से रिकवर किया, या जिसको कोविड बहुत लंबा चला था, या कोई भी चेस्ट इन्फेक्शन हो चुका है, वो उनको ज्यादा चांसेस है कि इससे प्रॉब्लम होगी। वरना 7 से 10 दिन में, मैक्सिमम 14 दिन में, अगर आप रेस्ट कर रहे हैं, खान पान अच्छा कर रहे हैं, तो रिकवरी आपकी तुरंत हो जाएगी।